अगर आपने म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हो, अगर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना भी चाहते हो और म्यूचुअल फंड क्या है वो पहले आपको जानकारी जरूरी है। ये वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें आपको इन्वेस्ट करने के आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, उसमें आपको किस तरह से इन्वेस्ट करोगे और म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड क्या है और कितना तरीका है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने को हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और म्यूचुअल फंड कहां से हम इन्वेस्ट शुरू करेंगे। चलिए ये वीडियो में आप सबको एक एक करके मैं पूरा सिखाने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट जरूरी है। पहले आपका पैन कार्ड, दूसरा पासबुक। ये दोनों बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपका जो पासबुक होता है तो बैंक नेट बैंकिंग होना चाहिए, नहीं तो यूपीआई ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जिस तरह से आप वहाँ पे निवेश कर सकते हो। तो उसके अलावा आपके पास जो मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी होता है वो आपका फैमिली का किसी का भी दे सकते हो। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो वहाँ पे आपका जो मैसेज आएगा, मेल आएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड क्या है और कितना तरीका है और म्यूचुअल फंड किस तरह से हम निवेश करेंगे। चलिए ये सभी जानकारी हम आपको देने वाला है। अभी हम इन्वेस्ट कहाँ से शुरू करें, कैसे इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने के लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, आपका मोबाइल से ही कर सकते हो। इस तरह से आपका डीमैट अकाउंट से भी कर सकते हो, आपका सेविंग अकाउंट रहेगा ना, वहां से भी नेट बैंकिंग के रहते हो, नेट बैंक से भी कर सकते हो, नहीं तो आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो ना, वहां से भी कर सकते हो। आपको जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक पोलियो नंबर मिलेगा। तो पोलियो नंबर आपको 3 दिन अंदर ही मिल जाएगा पोलियो नंबर। तो वहीं से भी आपका सब कुछ डिटेल रहता है, तो वहां से भी कहीं भी आप जाओगे तो वहां से भी चेक कर सकते हो वही पोलियो नंबर से। तो जिस मोबाइल नंबर और पासबुक वहां पे ऐड करते हैं ना, वही पासबुक पे ही वहां पे जब रिडीम मारोगे ना, जब आप हमने विड्रॉ मारते हैं ना, तो वहां पे आपको रिडीम का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां से ही आपको विड्रॉ कर सकते हो और रिडीम कर सकते हो, वहां पे रिडीम का ऑप्शन मिलता है। चलिए आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना टाइप का वो डिटेल में अभी आपको बताने वाला हूँ। अभी हम देखेगा म्यूचुअल फंड कितना टाइप का। म्यूचुअल फंड दरअसल 4 टाइप का है। यहाँ पे कम्युनिटी स्कीम, डेब्ट स्कीम, इक्विटी स्कीम और हाइब्रिड स्कीम, ये 4 टाइप का है। तो वहाँ पे कम्युनिटी स्कीम क्या होता है ना, कम्युनिटी स्कीम पे आपको दो तरीका देखा जाता है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कम्युनिटी पे आपको सिलेक्ट करने पर गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेब्ट स्कीम। डेब्ट स्कीम क्या होता है ना, डेब्ट स्कीम पे बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिलेगा, एएमसी, दो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है ना, डेब्ट पे अगर आपने इन्वेस्ट करें तो आपका जिस तरह से बैंक पे एफडी आरडी लगाते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट और रिगार्डिंग डिपॉजिट, इसी तरह से वहाँ पे भी आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन रिस्क बहुत कम है, रिटर्न भी बहुत कम है। तो इसी तरह से आप डेब्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इन्वेस्ट कर दिया तो कुछ टेंशन नहीं, आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर इक्विटी पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी थोड़ा रिस्क रहता है। जो इक्विटी का दूसरा नाम है ग्रोथ। अगर आपने ग्रोथ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमारा जो फंड मैनेजर होता है ना, हम जितना निवेश करते हैं वो फंड मैनेजर कहाँ पे इन्वेस्ट करता है ना, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट ही इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क रहता है और रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा अच्छा ही आता है इसमें। तो इसकी तरह से अगर आपने रिस्क थोड़ा लेना चाहते हैं तो इक्विटी पे इक्विटी स्कीम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड स्कीम क्या होता है ना, डेब्ट और इक्विटी ये दोनों मिलके ही हाइब्रिड स्कीम हुआ है। अगर हाइब्रिड स्कीम पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये दोनों स्कीम मिलके अगर आपने इन्वेस्ट करना चाहते हो दोनों पे, तो आपको हाइब्रिड स्कीम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसी तरफ से म्यूचुअल फंड 4 टाइप का है, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें इन्वेस्ट किस तरह से करोगे। इन्वेस्ट किस तरह से करेगा, इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट किस तरह से करोगे वो भी मैं इसी में ही बताऊंगा। चलिए, तो फंड को आपको सिलेक्ट करने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा उसका वो किस कब से शुरुआत हुआ था। तो हमने वहाँ पे 5 ईयर का चेक कर लेते हैं, 5 ईयर पे उसने कितना रिटर्न दिया है। तो वहाँ पे देख सकते हैं ना उसका रिटर्न कितना आ रहा है। जो एनएवी रहता है ना, वहाँ पे आपको एनएवी देखने को मिलता है। जब एनएवी कम रहता है तो यूनिट ज्यादा रहता है, जब यूनिट ज्यादा रहता है तो एनएवी कम रहता है। इसी तरह से आप जब भी इन्वेस्ट करता है तो वो आपको यूनिट मिलेगा, एनएवी नहीं मिलेगा, आपको यूनिट मिलेगा। जब भी आपको उसको रिडीम करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप रिडीम कर सकते हो। उसको यूनिट को ही आपको रिडीम करना पड़ेगा, यूनिट हो आपको बैलेंस भी मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे जब मैं यहाँ पे देख सकते हो ना, तो वहाँ पे इसका ग्राफ एक है। तो इसको आप जब भी इन्वेस्ट करोगे ना तो निवेश करोगे थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि मैंने ग्रोथ पे सिलेक्ट करना है। ग्रोथ पे तो मैं पहले से बता दिया हूँ किस तरह है, कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आपको क्या करने का, पहले वहाँ पे रिटर्न चेक करने का, रिटर्न कितना दिया है, कितना रेटिंग है वो भी चेक करने का। उसके बाद वहाँ पे रिटर्न रेटिंग चेक करने का, वहाँ पे नीचे आने का। वहाँ पे फंड मैनेजर रहता है ना, उसको सबसे अच्छी बात है यही है, जो फंड मैनेजर हम किसको अगर किसी के भरोसे में हम छोड़ रहे हैं तो वो किस तरह से हमारा बैलेंस को मैनेज करेगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वही पहले देखने का। तो वहाँ पे देख सकते हैं ना, तो फंड मैनेजर वहाँ पे आपका शो कर रहा है। तो ये कितना से वहाँ पे इस कंपनी पे काम कर रहा है, प्रेजेंट है, अभी इन सब प्रेजेंट है। तो उन सब का डिटेल देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों ने कितना एक्सपीरियंस है, कितना साल से इन लोग काम कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर बिना सोचे समझे आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका
लॉस होने का चांस ज्यादा रहता है, लेकिन इक्विटी पे रिस्क ज्यादा रहता है। पहले से मैं बोला हूँ। तो अगर रिस्क ये भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो डेट पे इन्वेस्ट करो, डेट से भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो डायरेक्ट बैंक पे जाके आरडी एफडी बना दो और भी रिस्क कम हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी इक्विटी, डेट पे, हाइब्रिड पे कहीं भी इन्वेस्ट करते हो आपको पहले जानकारी लेना जरूरी है। तो इसी तरफ से आपको चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद अगर आपने वहाँ पे स्टार्ट एसआईपी लिखा है, नहीं तो वन टाइम एसआईपी करोगे। वन टाइम एक बार इन्वेस्ट करने से हो जाएगा, जितना बैलेंस वहाँ पे वहाँ पे एक बार ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दोबारा नहीं। दोबारा अगर एडिशनल करना सकते हो तो एडिशनल करोगे, नहीं तो स्टार्ट एसआईपी करने का तो क्या होता है ना, मंथली आपको देना पड़ेगा। एक मंथ दे दिया, दूसरा मंथ आपने जिस डेट पे सिलेक्ट किया उसी डेट पे आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटो पे रख दिया तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। तो इसी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम बताएंगे तो इन्वेस्ट करने से हमको क्या फायदा मिलेगा। म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने से हमको क्या मिलेगा। म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने से क्या होता है ना, यहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको बहुत कम रिस्क रहता है और आने वाले में आपका थोड़ा रिटर्न भी बहुत अच्छा ही आएगा। क्या होता है ना, कहीं भी अगर हमारा बैंक पे है, अगर हमारा बैलेंस रख दिया तो वहाँ पे कुछ भी रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा भी परसेंटेज पे वहाँ पे नहीं बढ़ेगा। क्या ना, एफडी अगर एफडी लगा दिया तो थोड़ा आपको मिलेगा। जिस तरह से मैंने बोला डेट पे इन्वेस्ट करने से और एफडी आरडी से समान ही रहता है, सेम ही तरीका रहता है। तो अगर आपने इक्विटी पे थोड़ा इन्वेस्ट किया तो थोड़ा आपको रिटर्न भी अच्छा ही आएगा। तो इसी तरफ से अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, और इसमें रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। कम रिस्क से अच्छी कंपनी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो किस तरह से लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार।